तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए एनालिटिकल वीडियो के साथ, जो कि इंडियन डिफेंस न्यूज़ का है। तो इसमें एक बहुत मुख्य खबर आज सुबह मिली है कि इंडियन एयरफोर्स के जो SU-M30KI के फ्लीट हैं उनको 60,000 करोड़ का मेगा बजट दिया गया है उनके इक्विपमेंट के अपग्रेडेशन के लिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है रोजगार की दृष्टि से भी, क्योंकि इसमें HAL मुख्य भूमिका निभाएगी और प्राइवेट कंपनियों का कोलैबोरेशन भी होगा। और इसमें DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी योगदान होगा। तो रोजगार की दृष्टि से भी अगर प्राइवेट कंपनियों को जब टेंडर इसका मिलेगा तो उसमें प्रोडक्शन, डिज़ाइन, क्वालिटी और भी तमाम चीज़ें के रोजगार युवाओं को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है। सॉरी। और युद्ध की नीति से देखा जाए तो ये बहुत ही काफ़ी दिनों से ज़रूरी था, क्योंकि ये सब रशियन विमान हैं। और SU-M30KI जो है ये काफ़ी हमारे वायुसेना के फ्लीट का एक मुख्य हथियार है, क्योंकि ये बहुत सारे युद्धों में अपनी अहम भूमिका निभा चुका है। जब से फ्रेंच मॉडल डसॉल्ट का राफेल आया है तब से हमको एक नई ताकत मिली है, लेकिन SU-M30KI जो है वो काफ़ी प्रमुख हथियार है वायुसेना का। तो इसके उपकरणों का अपग्रेडेशन बहुत ही ज़रूरी था। इसमें निजी कंपनियों को बहुत सारे टेंडर मिलेंगे, जिसमें नए रडार मिलेंगे, एवियोनिक्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जो मिलेंगे उनको नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। और ये मेक इन इंडिया के तहत जो हो रहा है ये बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारे देश में ही जब प्रोडक्शन होंगी, कंपनियां आएंगी तो रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा लोगों को। और इसमें HAL का मुख्य योगदान होगा। तो जैसा कि हम देख रहे तो इसमें भारतीय वायुसेना ने अपने विमान को अपग्रेड करने की परियोजना को 2 चरणों में विभाजित किया है और इसके काम को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जो इसका प्राइमरी स्टेज है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार स्थापित करने पर केंद्रित है इनका ध्यान, जबकि दूसरा चरण उड़ान नियंत्रण प्रणालियों को बढ़ाने पर केंद्रित है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारतीय लड़ाकू विमानों में कई रूसी मूल की प्रणालियों को स्वदेशी विकल्पों के साथ बदला जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है अपनी टेक्नोलॉजी। तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि युद्ध की नज़र से काफ़ी अहम है कि अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी पे विश्वास रखें, क्योंकि जब रसिया यूक्रेन युद्ध से हम ये सीख सकते हैं कि रसिया को उसमें कितना नुकसान हुआ है उसको। और जहाँ तक एक तरफ से यह देखा जाए तो यूक्रेन ने रसिया के काफ़ी कमियों को भी उजागर किया है युद्ध से। और युद्ध ही एक ऐसा है कि हमको पता चलता है कि किस देश की टेक्नोलॉजी कैसी है वारफेयर के लिए। और मोदी जी ने ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित की थी मेक इन इंडिया के तहत, कि जो भी होगा अपग्रेड हो या हमें दूसरे देशों से ही कोई हथियार खरीदने हो तो उनका बाकी प्रोडक्शन हम इंडिया में करेंगे। और टेक्नोलॉजी शेयर पर भी मुख्य रूप से बात की जा रही है। अधिकांश प्रयास घूमते रहते हैं स्वदेशी को एकीकृत करने के आसपास। प्लेटफॉर्म सिस्टम मजबूत करने के लिए लड़ाकू विमान का मुकाबला क्षमताएं इसमें शामिल हैं। तो वायुसेना जो है सुखोई के विमानों के आधुनिकीकरण में तेज़ी लाना चाहता है। प्रारंभिक चरण के लिए 90 लड़ाकू विमानों को रखा गया, जो पूरी तरह से भारत के भीतर आयोजित होगा। इनमें से 272 फाइटर जेट जो रूस से खरीदे हैं, जो वायुसेना की परिचालन क्षमताओं के केंद्र में है। और पिछले साल 11,000 करोड़ के 12 जेट अतिरिक्त ऑर्डर की मंजूरी दी गई थी। HAL इन विमानों का निर्माण 50% से अधिक स्वदेशी जो कंपनियां हैं उनके साथ कर रहा था। 600 से अधिक SU-27 और 30 SU-27 और 30 विमानों को उत्पादन सेवा वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और अन्य देशों में भी की जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारी सेना के लिए,
क्योंकि अभी भी काफ़ी स्क्वाड्रन की कमी है, काफ़ी और भी हमें फाइटर जेट चाहिए, जो कि तेजस उसकी कमी पूरा कर रहा है। और भारत ने अभी भी नए बजट पास किए हैं डिफेंस के नज़रिए से। तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और हौसला बढ़ाएं हमारा। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।